क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमें फंक्शन दे रखा है, इसकी हमें यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लेट करना है जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है कॉस इनवर्स √3/2, इसको आपको किसी वेरिएबल के इक्वल मान लेना है। y इज इक्वल टू ABCD कुछ भी मान लो। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स है, राइट साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू कॉस वाई। अब √3/2 कितने पे होता है? कॉस π/6 पे होता है। तो टेबल याद होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस π/6 इज इक्वल टू कॉस वाई। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, या फिर ऐसे लिख दो ऑन कंपेयर करने के बाद y इज इक्वल टू आ गया π/6। ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई कॉस फंक्शन की, और कॉस की रेंज होती है, ये बिलोंग कर रही है 0 से लेकर पाई तक, क्योंकि कॉस का इंटरवल होता है 0 से π/6। ओके, 0 और पाई के बीच में होता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी π/6। इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कॉस इनवर्स √3/2 को सीधा लिख दो कॉस π/6 इज इक्वल टू वाई। कॉस से यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ गया π/6। यहाँ से भी हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, यहाँ पर कॉसेक की हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसे किसी वेरिएबल के इक्वल मान लो। लेट कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू x मान लेते हैं। हर एक में y मान रहे थे, अब थोड़ा डिफरेंट मान लेते हैं। यहाँ पर आप कोई भी मान सकते हो, ABCD जो भी। नेक्स्ट स्टेप होगा कॉसेक इनवर्स है, राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कॉसेक x। अब दो जो वैल्यू होती है कॉसेक के किस एंगल पे होती है? π/6 पे कॉसेक, π/6 पे 2 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक π/6 इज इक्वल टू कॉसेक x। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, कट नहीं करना है, कंपेयर करना है। तो ऑन कंपेयर ये आ जाएगा x इज इक्वल टू π/6। अब एंगल तो आ गया, जो भी हमने वेरिएबल x माना था उसमें प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है π/6। अब देखना है क्या π/6 रेंज के अंदर आता है, कॉसेक के बिल्कुल आता है। इट्स बिलोंग्स टू रेंज होती है -π/2 से लेकर π/2, और 0 कभी नहीं आना चाहिए क्योंकि -0 होता है रेंज के अंदर। आपने देखा भी होगा इस तरीके से -0। तो ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा। सो प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6, दिस इज द आंसर। यहाँ पर -π/2 का मतलब होता है -90 से लेकर और प्लस के 90 तक वैल्यू होनी चाहिए। π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 90 और -90 के बीच में आएगी, तो इसलिए ये बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो फंक्शन दे रखा है tan इनवर्स -√3 दे रखा है। अब नेगेटिव में आ गया है तो लेट कर लेंगे tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू y मान लेते हैं। अब यहाँ पे साइन वाली फैमिली का मेंबर आ गया है, तो माइनस, ये जो माइनस है इसको बाहर निकाल देगा, तो -tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू y। माइनस ऐसे का ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स जो है वो इस तरफ जाएगा, तो √3 इज इक्वल टू tan y। तो √3 कितने पे होता है? 10 π/3 पे, तो -10 π/3 इज इक्वल टू tan y। तो ऑन कंपेयर आ जाएगा y इज इक्वल टू -π/3। अब ध्यान से देखो
10 का जो रेंज होता है वो होता है ओपन इंटरवल लगाना है, वैल्यू लाई करती है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ओपन इंटरवल में। तो -π/3 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू इज -5/3। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कॉस फैमिली का है और कॉस फैमिली थोड़ी खतरनाक है। तो सबसे पहले लेट करेंगे कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई के इक्वल मान लेते हैं। अब यहाँ पे आपको कॉस इनवर्स -x मिलता है, तो हम इसे लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ऐसे लिख सकते हैं। कॉस वाली फैमिली में ऐसे ही किया जाता है, कॉस हो, सेक हो, कॉट हो, तो वो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। नेगेटिव साइन को ऐसे बाहर निकालता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई के। फिर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 होता है कॉस π/3 पे इज इक्वल टू वाई। कॉस से यहाँ पर कॉस हो गया कैंसिल, ओके। तो यहाँ पे आ गया पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 ऊपर 3 पाई माइनस पाई और यहाँ पर आएगा 3, ओके, बिकॉज 3 का एलसीएम यहाँ पर 3 इज इक्वल टू वाई। वाई इज इक्वल टू आ गया 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई/3। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। दूसरा मेथड है कॉस इनवर्स -1/2, ये दे रखा है इज इक्वल टू वाई। अब माइनस का 1/2 हमें दे रखा है, तो यहाँ पे माइनस को ले लो बाहर, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा, कॉस को ले जाएंगे राइट साइड, तो यहाँ पे माइनस का 1/2 इज इक्वल टू कॉस वाई। यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस π/3 इज इक्वल टू कॉस वाई। कॉस से कॉस कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू आ गया -π/3। अब माइनस का π/3 है, डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज, रेंज होती है, हमें करना पड़ेगा लास्ट में y इज इक्वल टू पाई माइनस π/3। अब अब पाई में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 3 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 2 पाई/3। अब ये इस रेंज के अंदर आ गया, तो ये हो गई प्रिंसिपल वैल्यू। ऐसे करो, मतलब कि ऐसे करो या ऐसे करो, मेरा सजेशन है ये वाला, ओके। नेगेटिव मिले कॉस की फैमिली में तो पाई माइनस ऐसे करके सम को सॉल्व करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है tan इनवर्स -1। अब ये तो सिंपल वाली फैमिली है, tan वाली फैमिली है, इसके अंदर नेगेटिव साइन को ईजीली बाहर निकाल देते हैं। तो सबसे पहले इसको वेरिएबल के इक्वल मान लेते हैं, लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू x मान लिया, माइनस बाहर आ गया, माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 हो गया इज इक्वल टू x। 10 को उस तरफ ले जाएंगे तो -1 इज इक्वल टू 10x हो गया, और एक किस पे होता है, -10 π/4 पे होता है। 10 π/4 मतलब 45 पे 1 होता है इज इक्वल टू 10x। तो ऑन कंपेयर हो जाएगा x इज इक्वल टू -π/4 और 10 का इंटरवल होता है बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, -π/2 से लेकर π/2 तक होती है। तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई -π/4। दिस इज़ द आंसर। दूसरा मेथड है
यहाँ पे आ गया था माइनस टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू एक्स, फिर माइनस टेन इनवर्स 1 को यहीं, इस 1 को यहीं पर लिख देंगे, 10π/4 इज इक्वल टू एक्स। फिर 10 से इस 10 से 10 हो गया कैंसिल, ओके, 10 से 10 कैंसिल, x इज इक्वल टू आ गया माइनस π/4, ये भी है बिलोंग्स टू माइनस π/2 से लेकर π/2। ऐसे भी आप कर सकते हो, जो भी मेथड इजी लगे वो आप कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है और यहाँ पर एंगल की जगह एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि किस रेंज पे ये डिफाइंड होगा। ये ही मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू का। तो सबसे पहले जो भी हमें यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है सेक इनवर्स 2/√3, इसको हमें किसी वेरिएबल के इक्वल अज्यूम कर लेना है। ये हमने लेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप होगा सेक इनवर्स को राइट साइड में लेकर जाएंगे तो 2/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा सेक वाई। अब आपको देखना है कि जो 2/√3 होता है वो कितने एंगल पे होता है, सेक के π/6 पे। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं सेक π/6 इज इक्वल टू सेक वाई। अब सेक से सेक कंपेयर करेंगे तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा π/6, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा ऑन कंपेयर, वाई इज इक्वल टू आ गया π/6। अब आपको रेंज का भी पता है, जो सेक होता है कॉस की फैमिली से सी फैमिली से लाई करता है, तो इसकी रेंज होती है बिलोंग्स टू 0 to π और माइनस होता है π/2। तो ध्यान से देखो π/6 जो है 0 से π के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमें कॉट इनवर्स √3 दे रखा है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि ये किस रेंज पे डिफाइंड होगा। उसके लिए हमें करना है, इसको किसी वेरिएबल के इक्वल मानना है। लेट कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं। ABCD कुछ भी आप मान सकते हो। अब कॉट इनवर्स लेफ्ट साइड है तो राइट में जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू कॉट वाई। और √3 कॉट पे किस पे होता है, π/6 पे, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट π/6 इज इक्वल टू कॉट वाई। अब ऑन कंपेयर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू π/6। ये हो गई प्रिंसिपल वैल्यू कॉट इनवर्स √3 की। साथ में हमने चेक भी कर लेना है कि π/6 जो है रेंज किस रेंज पे डिफाइंड कर भी रहा है या नहीं। बिलोंग्स टू 0 to π, ये होती है रेंज कॉट की। ओपन इंटरवल 0 to π लाई करता है कॉट इनवर्स, तो यहाँ पे π/6 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई y इज इक्वल टू π/6। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 इज π/6। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कॉस इनवर्स -1/√2। अब यहाँ पर एंगल की जगह नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या देना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या वो कॉस वाली फैमिली से बिलोंग कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। अगर कॉस वाली फैमिली से बिलोंग करता है तो कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ओके, इस तरीके से लिखा जाता है एंगल। और ये क्यों लिखा जाता है, अभी रीज़न बताते हैं आपको। देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं, बाद में रीज़न समझेंगे। तो सबसे पहले करेंगे लेट कॉस इनवर्स -1/√2, इसको अज्यूम कर लेंगे किसी y
वेरिएबल के इक्वल। अब यहाँ पे नेगेटिव एंगल है तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू वाई। ओके, आगे सॉल्व करेंगे। पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 1/√2 किस पे होता है, पाई/4 पे। तो यहाँ पे कॉस पाई/4 हम इसको लिख सकते हैं। हमें ये चेक करना है 1/√2 कॉस के ही एंगल पे किस पे होता है। तो ये कॉस से कॉस हो गया हमारा कैंसिल इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे आ गया पाई माइनस पाई/4 इज इक्वल टू वाई। ओके, ये आ गया इज इक्वल टू वाई। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू आ गई 4 पाई में से पाई गया तो 3π/4 और ये वैल्यू बिलोंग करती है 0 से लेकर पाई तक। यही रेंज होती है, यही इंटरवल होता है कॉस इनवर्स का। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज 3π/4। अब अगर हम इसे ऐसे सॉल्व करते, कैसे ऐसे सॉल्व करते, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 इज इक्वल टू वाई। ओके, कॉस इनवर्स को इस तरफ ले जाते तो -1/√2 इज इक्वल टू कॉस वाई। माइनस को बाहर रहने देते 1/√2 किस पे होता है, कॉस पाई/4 पे इज इक्वल टू कॉस वाई। अब यहाँ पर कॉस से कॉस हो गया कैंसिल। ओके, इज इक्वल टू आ गया -π/4। ये आ गया एंगल। अब ध्यान से देखो, कॉस जो होता है 0 से पाई पे डिफाइंड होता है। सिंगल इमेज वो 0 से पाई में देता है। मैंने यहाँ लिखा है 0 से पाई में सिंगल इमेज देता है। रेंज ये ही होती है उसकी। बट यहाँ पर नेगेटिव बता दी। नेगेटिव तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। इसकी रेंज तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती। इसके लिए हमें करना पड़ेगा लास्ट में पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, पाई माइनस पाई/4 इस रेंज के अंदर लाने के लिए। तो 4 पाई माइनस पाई करेंगे तो 3π/4। अब ये इस रेंज के अंदर आ गया तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये फर्स्ट जो डायरेक्ट तरीका होता है, सीधा फॉर्मूला होता है। अगर कॉस वाली फैमिली से नेगेटिव एंगल आता हो तो उसको हम पाई माइनस समथिंग करके लिखेंगे। इस वाले तरीके से करें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। हमें दे रखा है कॉसेक इनवर्स -√2। अब देखो नेगेटिव वैल्यू आ गई एंगल की जगह। नेगेटिव वाले क्वेश्चन आपको ध्यान से समझने हैं। तो सबसे पहले लेट करेंगे कॉसेक इनवर्स -√2, इसको अज्यूम कर लिया किसी वेरिएबल y के इक्वल। अब जो भी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, पहले उसको ये चेक करना है कि वो साइन की फैमिली से बिलोंग करता है या कॉस की फैमिली से। अब कॉसेक इनवर्स साइन का उल्टा होता है तो ये साइन की फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर नेगेटिव इजीली बाहर आ जाएगा तो माइनस बाहर आ गया। कॉसेक इनवर्स √2 इज इक्वल टू वाई। कॉसेक इनवर्स को राइट साइड लेकर जाएंगे तो -√2 इज इक्वल टू कॉसेक वाई। अब यहाँ पर √2 आ गया। ओके, -√2 इज इक्वल टू कॉसेक वाई। तो कॉसेक में √2 किस पे होता है, पाई/4 पे। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक पाई/4 इज इक्वल टू कॉसेक वाई। तो ऑन कंपेयर अगर हम करते हैं तो y इज इक्वल टू आ गया -π/4। अब हमें देखना है कि -π/4 कॉसेक की रेंज के अंदर लाई करता है या नहीं करता है। कॉसेक की रेंज होती है जो साइन वालों की रेंज होती है, सबकी लगभग एक जैसी ही होती है। इसी तरीके से याद करनी है। तो ये होती है
माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक, और माइनस हो जाता है कॉसेक के केस में 0 डिग्री, मतलब 0 पे इसकी कोई भी वैल्यू लाई नहीं करती, क्योंकि 0 पे ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 इज माइनस पाई बाय 4। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। फिर इनके बीच में जो भी सिंबल गिवन है उस सिंबल को यूज़ करते हुए हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो, एक मेथड होता है इनकी डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लें, दूसरा मेथड होता है इनको अलग अलग सॉल्व करें, फिर जो भी आंसर आए, जो भी वैल्यूज़ आए, तीनों से उनको ऐड कर दें। ओके, तो बेस्ट तरीका है हम इसे डायरेक्ट कर लें। तो हमें यहाँ पर दे रखा है tan इनवर्स, यहाँ पे 1 दे रखा है। 1 कितने पे होता है? tan पाई बाय 4 पे होता है। तो tan पाई बाय 4 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब कॉस है और इसके अंदर नेगेटिव एंगल आ गया। कॉस की फैमिली से है तो इसका एंगल कैसे लिखा जाता है? प्लस पाई माइनस, इसको कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? कॉस इनवर्स 1/2 ऐसे ही लिखते हैं। देखो, अगर मान लो कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो उसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे ही इसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये ही हमने किया है। ओके, फिर है साइन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस साइन बाहर आ गया, साइन इनवर्स 1/2 आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 10 से 10 हो गया कैंसिल, तो पाई बाय 4 बच गया, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स यहाँ पे 1/2 है। ओके, तो 1/2 कितने पे होता है? कॉस पाई बाय 3 पे, ये पुट कर दिया, माइनस साइन इनवर्स यहाँ पे 1/2 किस पे होता है? पाई बाय 6 पे। तो साइन पाई बाय 6, साइन से साइन कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कॉस, और ये कॉस से कॉस भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया पाई बाय 4 प्लस यहाँ पे बचा पाई माइनस पाई बाय, ये वाला माइनस यहाँ, और ये पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। ओके, पाई के अपॉन में, इस वाली पाई के अपॉन में 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम आ गया हमारा 12। तो 4 3 ज़ा 12, तो ये हो गया 3 पाई प्लस 12 1 ज़ा 12, तो 12 की पाई से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 12 पाई माइनस 3 4 ज़ा 12, तो माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई इज इक्वल टू, तो ये आ गया 12 और 3 होते हैं 15, 15 में से 6 माइनस किया तो हमें मिला 9 पाई बाय 12। यहाँ पर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 3 पाई बाय 4। दिस इज़ द आंसर। नाउ सेकंड मेथड, सबसे पहले tan इनवर्स को पुट करो। tan इनवर्स इज 1 दे रखा है, इसे मान लिया हमने y के इक्वल। जैसे हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू आ गया 10y, 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 10y। तो यहाँ पर 10 से 10 हो गया कैंसिल, y इज इक्वल टू आ गया पाई बाय 4। सिमिलरली फिर हम करेंगे कॉस इनवर्स माइनस 1/2, इसे किसी और वेरिएबल के इक्वल मान लेंगे, x के। ओके, इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर फिर कॉस से कॉस हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब
2π/3 इज इक्वल टू x आ गया। फिर हम साइन इन्वर्स को करेंगे। साइन इन्वर्स -1/2 इसको मान लेंगे z के इक्वल मान लिया, माइनस बाहर आ गया, साइन इन्वर्स 1/2 इज इक्वल टू z। तो माइनस का साइन इन्वर्स इस तरफ चला जाएगा, तो ये 1/2 किस पे जाएगा, साइन π/6 इज इक्वल टू साइन z। कंपेयर किया तो z इज इक्वल टू आ गया -π/6। अब इन तीनों एंगल्स को ऐड करना है, इसको और इस तीनों एंगल को हमें ऐड करना है, आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं, साथ में एंगल्स की वैल्यूज़ गिवन है, हमें इसे सॉल्व करके वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कॉस इन्वर्स 1/2 को हम y के इक्वल मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये लेट कर लिया हमने, कॉस इन्वर्स को राइट साइड में लेकर गए तो 1/2 इज इक्वल टू हो गया कॉस y, और 1/2 कितने पे होता है, π/3 पे होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस π/3 इज इक्वल टू कॉस y, और y इज इक्वल टू आ गया π/3। फिर हमें दे रखा है लेट साइन 2, यहाँ पर 2 है, 2 साइन इन्वर्स 1/2 दे रखा है। 2 तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ ही अभी रहने देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/2 को हम किसी और वेरिएबल x के इक्वल मान लेते हैं। साइन इन्वर्स को इस तरफ लेकर गए तो 1/2 इज इक्वल टू साइन x, और ये हो जाएगा साइन π/6, π/6 पे ही होता है, ओके, इज इक्वल टू साइन x, 1/2 π/6 पर होता है। तो x इज इक्वल टू आ गया π/6, दोनों की वैल्यू आ गई, ये भी और ये भी, ठीक है हमारे पास। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। कॉस इन्वर्स 1/2 की वैल्यू आई थी π/3, प्लस में यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू साइन इन्वर्स 1/2 का सॉल्यूशन आया था π/6, ओके, सॉरी ये गलती से लिख दिया, π/6, ये 6 है, ओके। अच्छा, अब तो यहाँ पे 2 से 6 हो गया कैंसिल, तो ये 3 आ गया, ओके। तो ये आ गया π/3 प्लस π/3, दोनों को ऐड करने पर आएगा 2π/3, दिस इज़ द आंसर। फिर इसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ओके। हमें दिया है कॉस इन्वर्स 1/2 को हम लिख सकते हैं कॉस π/3 प्लस 2 इंटू साइन इन्वर्स 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/6, ओके। तो यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन हो गया कैंसिल, तो ये आ गया π/3 प्लस 2 इंटू π/6, ओके। तो 2 से 6 हो गया कैंसिल, ये हो गया 3 कैंसिल, तो ये आ गया π/3 प्लस π/3, तो ये हो गया 2π/3। जो भी इजी लगे वो मेथड से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू y। हमें यहाँ पर साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू y दे रखा है, मतलब अगर हम साइन इन्वर्स x को सॉल्व करते हैं तो y हमें रिजल्ट मिलता है, देन y की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबकी आपको रेंज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, और साइन की रेंज होती है, तो यहाँ पर y बिलोंग्स टू हो जाएगा, साइन की रेंज होती है क्लोज ब्रैकेट माइनस π/2 से लेकर π/2 तक। अब यहाँ पर तो इस तरीके से हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी, हमें तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू कुछ ऐसे करके वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि y की वैल्यू जो है माइनस π/2 से स्टार्ट होकर लेस देन इक्वल टू, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है
इक्वल टू का मतलब -π/2 भी हो सकती है और इससे लेकर π/2 के बीच में वैल्यू जो है वो लाई करेगी। तो ऑप्शन बी हो गया करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से आपको देखना है। अब अगर मान लो यहाँ पर साइन की जगह tan इनवर्स होता, tan इनवर्स x = y, तो रेंज होती -π/2 से लेकर <= साइन नहीं आता क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं आता क्योंकि इसकी रेंज जो होती है वो ओपन ब्रैकेट में होती है। -π/2 से लेकर π/2 मतलब -π/2 और π/2 नहीं होती, इनके बीच की होती है। तो यहाँ पर हो जाता, इस तरीके से रेंज डिफाइंड होती tan इनवर्स में। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2 = और हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। तो हमें दे रखा है tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2। तो पहले इसको देखो, tan इनवर्स √3 किस पे होता है, π/3 पे होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan π/3 पुट कर देंगे। अब यहाँ पर -2 आ गया, नेगेटिव एंगल आ रहा है और sec कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कॉस वाली से। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन तो बाहर, π - sec इनवर्स 2। ओके, ऐसे ही लिखा जाता है, नेगेटिव को बाहर लेकर आएंगे तो π - समथिंग कर दिया जाता है। यहाँ पर 10 से 10 हो गया कैंसिल। ओके, तो बचा π/3 माइनस π - sec इनवर्स। अब 2 कितने पे होता है, π/3 पे, तो यहाँ पर लिख देंगे sec π/3। अब यहाँ पर sec से sec हो गया कैंसिल, तो ये आ गया π/3 माइनस π, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस, इस माइनस से माइनस प्लस π/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ गया 3, एलसीएम आ गया, ऊपर π - 3π + π। ओके, 3π - 2π करने पर आएगा -π/3। दिस इज़ द आंसर। ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर। ओके।